क्योंकि हम विश्वासियों के लिए प्रभु का वचन, प्रभु का मुख से निकला हुआ वचन बहुत ही कीमती है, प्रेशियस है, बेशकीमती है, अनमोल है। और हम इस वचन को कैसे सुनते हैं, ये हमारे लिए एक चुनौती है। आज का पाठ जो रहेगा बीज बोने वाले का दृष्टांत, और प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा देने के तरीका, उनमें से ये बेस्ट है। यीशु मसीह के ऑडियंस में, यीशु मसीह को सुनने वालों में ज्यादातर लोग जनसाधारण थे, तो ऐसे ऑडियंस के लिए प्रभु दृष्टांतों को इस्तेमाल करते थे। और यदि आज हम ध्यान नहीं देंगे, यीशु मसीह को सुनने के लिए आते थे, उनको उनका दृष्टांत समझ में नहीं आता था। तो जो लोग नम्र थे, जिनका हृदय में विश्वास था, जो यीशु मसीह के पीछे ईमानदारी से चल रहे थे, और उन सबों को ये जो दृष्टांत से जो बातें यीशु कहते थे उनको समझ में आती थी। लेकिन जो ओवर स्मार्ट थे, व्यवस्थापक, व्यवस्था को सिखाने वाला, टीचर, रब्बी, और उनको परमेश्वर के वचन, प्रभु यीशु ने जो कहा वो समझ में नहीं आती थी। उनके दिमाग का ढक्कन क्या हुआ है, बंद कर दिया है। तो प्रभु यीशु इसी बात को यहां कहते हैं। इसीलिए लास्ट पद में आप देखते हैं 9, 13 का 9, जिसके कान हो वह सुन ले। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे सम्मुख, तुम्हारे सामने परमेश्वर का वचन परोसा जाएगा, परमेश्वर का वचन प्रस्तुत किया जाएगा। यदि इसके भूखे और प्यासे हो, यदि इसको सुनने के लिए लालायित हो, यदि इसे सुनने के लिए इच्छुक हो, तो तुम्हें समझ में आएगी। तो एक बात हमें स्पष्ट होना जरूरी है, ये जो दृष्टांत है इसमें, लेकिन यहां पर वो बता रहे हैं कि वो 4 प्रकार के मिट्टी है ना, 4 टाइप्स ऑफ सॉइल, वो 4 प्रकार की मिट्टी के बारे में बता रहे हैं, जिसका अर्थ हमें आज जानना जरूरी है। जो यीशु मसीह ने इस दृष्टांत में जो कहा, उनको शायद 99.9% उनको समझ में आया, क्योंकि यीशु मसीह ने उनके भाषा में, यदि यीशु मसीह ये दृष्टांत में ये भाषा नहीं बोलता तो उनको शायद समझ में नहीं आता। तो बीज बोने वाला किसान का प्रतीक कौन है? परमेश्वर स्वयं है। प्रभु यीशु मसीह जब थे उस समय वो बीज बोने का काम कर रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया के सारे जो गुरुजन है, लीडर्स है, यहां तक कि जनसाधारण जो विश्वासी लोग हैं, वो ये परमेश्वर के राज्य में क्या है, बीज बोने वाला पार्टनर्स है। और वो बीज क्या है? वचन है ना, लूका 8 का 11। दृष्टांत का अर्थ है ना, पैराबल का मीनिंग क्या है कि बीज जो है वो क्या है, बोले क्या है? परमेश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड। और ये सोयल, ये 4 प्रकार की मिट्टी का प्रतीक क्या है? ये 4 प्रकार के हृदय है। ये 4 प्रकार की मिट्टी का उपमा देकर, उदाहरण देकर के प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के हृदय किस प्रकार का होता है उस विषय में वो हमें जानकारी देना चाहता है। मत्ती 13 अध्याय उसका 3 पद। तो यहां पर हम देखेंगे, फर्स्ट है सीड्स ऑन द रोड साइड, रास्ता के किनारे वाला जमीन। अगर किसान कोई बीज को रोड में बोएगा तो क्या होगा? क्या वो वहां से बीज का अंकुरित होने का कोई चांस है? कल्पना नहीं है। पहले नंबर तो उसमें नमी नहीं है, उसमें मॉइस्चर नहीं है। दूसरे नंबर वो मिट्टी को छेद करके नीचे जा ही नहीं सकती, क्योंकि वो बहुत ही कठोर है। तीसरे नंबर बहुत सारे पंछियां फ्री ब्रेकफास्ट के लिए इधर उधर घूमते रहती है। जैसे ही किसान रास्ता में बोएगा, वो पंछी सोचेगा ये हमारे लिए ब्रेकफास्ट है, ये हमारे लिए लंच है, ये हमारा डिनर भी है, वो लोग आके जल्दी से खा लेगा। इसका मतलब समझे, जो रास्ता के किनारे वाला अथवा वो रास्ता वाला जो मिट्टी है, वह उन मनुष्यों को दर्शाता है, वो ऐसे मनुष्यों के ऐसे हृदय को दर्शाता है जिन्होंने अपने हृदय को क्या किया है? कठोर बनाया है। वो ढीठ हृदय वाला है, वो स्टर्बन है,
वो जानते हुए भी उस वचन को सुनना नहीं चाहता है। तो ये जो रास्ता के किनारे वाला, मार्ग के किनारे वाले जो मिट्टी है, वो ऐसे मनुष्यों को दर्शाता है जिनका हृदय कैसा है, बहुत ही कठोर है, हार्डन हार्ट है, जटिल हो गया है, और वो डायरेक्टली वो सुसमाचार को, गॉस्पेल को वो क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं।